नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ गयासुद्दीन लसानी। बिहार की राजनीति से लेकर अपराध, सड़क हादसे, मौसम और देश की बड़ी खबरों तक हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की 10 बड़ी और अहम खबरों की। राज्यसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में हलचल तेज, वहीं कई जिलों में दर्दनाक सड़क हादसों ने लोगों को झकझोर दिया है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सुपरफास्ट 10 बड़ी खबरें। राज्यसभा चुनाव से पहले तेज हुई सियासी हलचल, तेजस्वी यादव और अख्तरुल इमान की इफ्तार मुलाकात चर्चा में। दोस्तों, बिहार में राज्यसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर पहुंच गई हैं। महागठबंधन के नेता लगातार रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान की इफ्तार पार्टी में पहुंचे, जहां कई राजनीतिक नेताओं की मौजूदगी भी देखने को मिली। उधर एनडीए खेमे में भी बैठकों का दौर लगातार जारी है। मंत्री विजय चौधरी के आवास पर जदयू विधायकों की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए और चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। महिला टीचर का गंभीर आरोप, प्रिंसिपल पर ब्लैकमेलिंग का मामला। लखीसराय के सरकारी स्कूल से सामने आई चौंकाने वाली शिकायत। बिहार के लखीसराय जिले के एक सरकारी आवासीय स्कूल में महिला टीचर ने प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि प्रिंसिपल उसे छोटे कपड़े पहनकर स्कूल आने का दबाव डालते थे। विरोध करने पर सीसीटीवी फुटेज से फोटो निकालकर उसे एडिट कर वायरल करने की धमकी दी जाती थी। महिला टीचर ने बिहार राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि प्रिंसिपल उससे अश्लील इशारे भी करते थे और स्कूल समय से पहले आने और देर से जाने के लिए दबाव डालते थे। हालांकि प्रिंसिपल ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बिहार में भीषण सड़क हादसे, 6 लोगों की दर्दनाक मौत। गया, भोजपुर और जमुई में अलग अलग दुर्घटनाओं से मचा हड़कंप। दोस्तों, सड़क दुर्घटना आज आम हो गई। बिहार के अलग अलग जिले में हुए सड़क हादसों ने कई परिवारों को मातम में डुबो दिया है। गया में सिविल कोर्ट असिस्टेंट की परीक्षा देने आए 2 छात्रों को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुचल दिया है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं भोजपुर के आरा में अनियंत्रित कार ट्रक से टकरा गई, जिसमें 2 दोस्तों की जान चली गई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जमुई में भी तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी, जिससे 2 युवकों की मौत हो गई। छपरा कांड पर भड़के सांसद पप्पू यादव ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए कड़े सवाल। छपरा में एक बेटी के साथ हुई भयावह घटना को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। सांसद पप्पू यादव ने बिहार पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी राज्य में बेटियों के साथ अपराध होता है तो पुलिस न्याय दिलाने के बजाय पीड़ितों के चरित्र पर सवाल उठाने लगती है। उन्होंने कहा कि यह बेहद शर्मनाक है और प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। पप्पू यादव ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए की अहम बैठक, पटना में जुटे कई बड़े नेता, रणनीति पर हुई चर्चा। दोस्तों, राज्यसभा चुनाव को लेकर पटना में एनडीए नेताओं की अहम बैठक आयोजित की गई। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार और बताया जाता है कि इस बैठक में चुनावी रणनीति और गठबंधन के दलों के बीच समन्वय पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नेताओं ने मतदान प्रक्रिया और विधायकों को एकजुट रखने के मुद्दे पर भी विचार विमर्श किया। राज्यसभा की 5वीं सीट पर सियासी समीकरण तेज, एनडीए में लगातार बैठकों का दौर जारी। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए होने वाले चुनाव से पहले एनडीए में लगातार मंथन चल रहा है। बीजेपी कोर कमेटी, लोजपा रामविलास और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेताओं की अलग अलग बैठकें आयोजित की गई। इन बैठकों में खासतौर पर 5वीं सीट को लेकर रणनीति बनाई जा रही है कि गठबंधन के सभी विधायकों को एकजुट रखने और चुनावी गणित को साधने की कोशिशें तेज हो गई है, क्योंकि तमाम दलों में खींचतान चल रही है। लेकिन क्या कुछ होता है, बहुत जल्दी तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि चुनाव में बहुत कम समय बचा है। सभा से महिलाओं के जाने पर भड़के नीतीश कुमार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सहरसा में समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है। जनसभा के दौरान कुछ महिलाएं कार्यक्रम छोड़कर जाने लगी तो मुख्यमंत्री नाराज हो गए और उन्होंने रोकते हुए कहा कि काहे भाग रही है, हम बंद कर दें। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और वीडियो चर्चा का विषय बन गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की घोषणा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और इस बार 294 सीटों के लिए चुनाव 2 चरणों में कराया जाएगा। पहले चरण के लिए 23 अप्रैल और दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। 4 मई को मतगणना होगी और इसके साथ ही चुनाव प्रक्रिया भी
पूरी तरह से हो जाएगी। बीजेपी सांसद के बयान से मचा विवाद, सतीश गौतम की टिप्पणी पर गरमाई राजनीति। दोस्तों, अलीगढ़ से भाजपा सांसद सतीश गौतम के एक बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने मुसलमानों को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि सुबह 4 बजे से होने वाली अजान से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने इस बयान पर आपत्ति जताई है। बता दें, पूरे बिहार में बारिश और तेज हवाओं की संभावना। सीमांचल के कई जिलों में बदल सकता है मौसम का मिजाज। बता दें, बिहार में 16 मार्च को मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार सीमांचल, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जिलों में बादल छाया रहा और हल्की बारिश की संभावना भी थी। वहीं पटना, गया, नालंदा और आसपास के इलाकों में आशंका बदल रहा है और तेज हवाएं चलने से सुबह और शाम के समय मौसम थोड़ा ठंड महसूस हो सकता है। और वहीं पटना, गया, नालंदा और आसपास के इलाकों में आंशिक बादल रह सकते हैं। तेज हवा चलने से सुबह और शाम के समय मौसम थोड़ा ठंड महसूस हो सकता है और लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। लेकिन इस बार गर्मी काफी तीव्र हो रही है और अभी से ही गर्मी का मंजर देखने को मिल रहा है। लोग बिना पंखा, बिना एसी, कूलर चलाए अभी से ही रहना उनका दूभर हो चुका है। आपके यहाँ कैसी गर्मी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थी आज की 10 बड़ी और अहम खबरें बिहार और पूरे देश दुनिया से। ऐसी ही ताजा और सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज बिहार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं फिर कल इसी समय इसी तरह की खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।